रमज़ान शरीफ में होने वाली तरावी में जब तक मुकम्मल तरावी चलती रहती है, पूरी नहीं हो जाती, तब तक पंडित जी मस्जिद से बाहर बैठकर तरावी सुना करते हैं। ये जब भी मंदिर जाते हैं तो मैं भी इनके साथ बाहर तक जाता हूँ। अयोध्या भी गया हूँ मैं इनके साथ, और इनकी माता का जब इंतकाल हुआ था तो उसमें कंधा भी मैंने दिया था। रोता है मन, दर्द होता है, दुखता है। ये नेता जितने हैं हम सबको लड़ाने का काम करते हैं। हम लड़ेंगे कभी नहीं, पूरी ज़िंदगी नहीं लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ ज़िंदगी जी है, चलते रहेंगे। नेता भारतीय जनता पार्टी के कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि माँ के बच्चे हम हैं तो मुसलमान का बच्चा भी मेरी माँ का बच्चा है। हम सब एक संतान हैं, इसलिए हम कभी ज़िंदगी में लड़ेंगे नहीं। नेताओं को दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना पाप करना था कर चुके, अब न करो, माफ कर दो। ऐसी सरकार हिंदुस्तान में कभी ना आवे जो हिंदू मुसलमान की बात करे। हमारे पीछे ये जो हाईवे है ये लखनऊ को अयोध्या से जोड़ता है, और इस बीच में जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस आपको बता दूँ कि ये है बाराबंकी ज़िला, और बाराबंकी ज़िले के एक ढाबे पर खड़ा हूँ जिस ढाबे का नाम है, आप दिखाइए, इंडियन ढाबा। आप सोचेंगे कि ये इंडियन ढाबा आखिर मैं क्यों दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जब ये वीडियो देखेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये दिखाने का मकसद क्या था। दरअसल आपको बता दूं कि हर वक्त, हर पल, हर लम्हा जिस प्रकार इस देश में नफ़रत हिंदू और मुसलमानों के बीच में फैलाई जाती है, हर तरह से इस देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाता है, और वो भी तब जब चुनाव का माहौल हो, चुनाव का वक्त हो, तो अपने आप में हिंदू और मुसलमान को अलग अलग बांट दिया जाता है। तो इसी दौरान मैं यूपी चुनाव का सर्वे कर रहा हूँ, यूपी चुनाव में जनता का मूड जान रहा हूँ, तो मैं बाराबंकी पहुँचा था। बाराबंकी पहुँचने पर मुझे दो शख्स का नाम पता चला जो हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम, सद्भाव, भाईचारा के लिए जाने जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के ढाल है, या यूँ कहे कि लैला मजनू है। तो मैं आपको सबसे पहले उन दोनों से परिचय कराना चाहूँगा, फिर उसके बाद जो भारत की सच्ची तस्वीर है, असली तस्वीर है, वो दिखाऊँगा। एक तरफ देखिए ये है तिलकधारी पंडित जी, जिनका, आपका नाम सर? अजय अवस्थी। अजय अवस्थी जी, और आपका नाम सर? जी, इरशाद मलिक। इरशाद मलिक है। ये टोपी पहनते हैं और ये तिलक लगाते हैं, तो ये खूबसूरती। और आपको इन दोनों के बारे में मैं क्या बताऊं, इन्हीं के लम्हे आपको इन्हीं की जुबानी सुनाना चाहूँगा कि इन दोनों की जो जोड़ी है, जो दोस्ती है लैला मजनू वाली, और कैसे दोनों एक दूसरे, जो दोनों कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, आपसी भाईचारा के लिए, मोहब्बत के लिए। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तिलक भी लगाते हैं और टोपी वाले के साथ भी रहते हैं, और आप दोनों के चर्चे खूब मशहूर है पूरे बाराबंकी ज़िले में। तिलक वाले आप, टोपी वाले इरशाद भाई। तो मुझे बहुत दिलचस्पी हुई आप दोनों की कहानी जानने के बारे में। पहले थोड़ा आप दोनों बताइए अपनी कहानी। हमारी इनकी जब से मुलाकात हुई तब से मैंने देखा कि ये तो व्यक्ति ना हिंदू है ना मुसलमान है, सभी हर वर्ग को जीता है। हमारे मन को जच गया कि ये हीरो है इंडिया का, जिसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये सभी धर्मों का मान करने वाला और सभी को एक साथ ले करके चलने वाला है। अगर ऐसा मुस्लिम होता है इस देश का तो हमें गर्व है ऐसे मुस्लिम के साथ में रहने पे। मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। सभी धर्म हमारे लिए समान है, और सभी धर्मों की रक्षा करना और सभी का सम्मान करना हमने ज़्यादा इससे सीखा, और मैं समझदार था इसलिए इसका सम्मान मैंने दिन रात किया। तब से आज तक न बिछुड़ने का गम है, न खोने का गम है, न पाने का गम है। हम इनके साथ अयोध्या भी गए, राम मंदिर भी गए। मतलब ये आपके साथ अयोध्या गए? हाँ। और हनुमान जी के यहाँ हनुमानगढ़ी भी गए। अच्छा। और मैं इनके साथ अजमेर शरीफ भी गया। मैं इनके साथ देवा शरीफ भी गया। मैंने हर जगह पे गया जहाँ पे मुस्लिम के नाम पे जायरीन जाया करते हैं। पंडित जी हर जगह गए, यहाँ तक कि रमज़ान शरीफ में होने वाली तरावी में जब तक मुकम्मल तरावी चलती रहती है, पूरी नहीं हो जाती, तब तक पंडित जी मस्जिद से बाहर बैठकर तरावी सुना करते हैं। और ये नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम बाहर इनका इंतज़ार उसी नमाज को ध्यान में रख के, उस अल्लाह को ध्यान में रख करके इनका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह के घर से ये वापस आएँ तो हम दो साथ फिर चलें। मतलब इबादत में इनके शरीक होते हैं? हर इबादत में शरीक हूँ। राज भाई, इन्होंने तो कहा कि आप जब मस्जिद जाते हैं, खास करके रमज़ान में भी जब तरावी पढ़ने जाते हैं, तब भी आपके साथ जाते हैं। आप कहाँ कहाँ जाते हैं पंडित जी के साथ में? मैं इनके साथ हमेशा रहता हूँ, और
ये जब भी मंदिर जाते हैं तो मैं भी इनके साथ बाहर तक जाता हूँ। अयोध्या भी गया हूँ मैं इनके साथ, और इनकी माता का जब इंतकाल हुआ था तो उसमें कंधा भी मैंने दिया था। और मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है, क्योंकि मैं इनको अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ, हमारे दिल में कभी ये नहीं आया कि ये हिंदू हैं व मुसलमान हैं, क्योंकि इस देश में जो माहौल चल रहा है, जो लोगों ने नफ़रत फैलाई है, नफ़रत जो फैलाया है, इस नफ़रत को हम लोगों ने मुंह पे तमाचा मार दिया है कि इंसानियत से बढ़कर हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। चलिए, ये खूबसूरत बात मैं आप दोनों को रोकना चाहूँगा। ये बहुत ही खूबसूरत आप दोनों की जोड़ी को देख रहे हैं। एक सवाल ये कि ये जो इंडियन ढाबा है, तो ये ढाबा आप दोनों मिलकर चलाते हैं, किनका है ढाबा? जी, हम दोनों मिलकर ढाबा चलाते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं और हम लोग यहाँ पर 2 बजे रात तक दोनों लोग बैठते हैं। और इनकी मोहब्बत एक ये है कि यहाँ से 5 किलोमीटर इनका घर पड़ता है। तो जब मैं ढाबे पे ड्यूटी देता हूँ तो ये 5 किलोमीटर वहाँ से पैदल आते हैं। ये एक दिन का नहीं है, ये डेली का इनका काम है कि ये इनकी मोहब्बत है कि इनको वहाँ से घर से हमारे तक खींच लाती है। ये एक दिन का नहीं है, रोज़ का ऐसा रहता है कि वहाँ से सुबह और शाम को 8 बजे जब हम लोग शाम को घर जाते हैं, इनको दिया जलाना होता है, तो ये दिया जलाने के लिए इनके घर पे हम इनको छोड़ते हैं। उसके बाद हम अपने घर जाके और नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम ढाबे की तरफ निकलते हैं। तो हम नहीं अकेले आते हैं, ये दिया जलाने के बाद में आते हैं और वो पैदल आते हैं 5 किलोमीटर। ये 8 बजे आते हैं और यहाँ से 12 बजे ये रात में पैदल ही चले जाते हैं। कभी कभी बहुत ही जब कहते हैं तभी हम किसी लड़के को भेजते हैं कि पंडित जी को छोड़ के आइए। चलते चलते बात करना चाहूँगा, तो ढाबा भी दिखाऊँ। तो ये शायर लुधियानवी का एक मशहूर शेर है, मालिक ने हम सबको इंसान बनाया लेकिन हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। तो ये देखा आपने कि दोनों की जो राम रहीम की जो जोड़ी है, खूबसूरत जोड़ी, अभी आपने दोनों की ज़ुबानी सुनी कि क्या कह रहे थे, कितनी खूबसूरत बात है, गंगा जमनी तहज़ीब। इसी के लिए तो दुनिया में हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जो अलग अलग धर्म यानी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, मशहूर है। और जिस तरह से लगातार नफ़रत फैलाई जाती है, नफ़रत को हवा दी जाती है, और ख़ास करके जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तब तो और पूछिए मत। अच्छा, अभी आपसे मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन जानना चाहूँगा। आप दोनों के बारे में मुझे बाराबंकी में पता चला कि आप दोनों की जो जोड़ी है, राम रहीम वाली जोड़ी है, जब भी हिंदू मुसलमान की कहीं पर कुछ खबर आती है आप दोनों सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं और उसमें मोहब्बत और प्रेम घोलते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अमित शाह ने कहा आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपके दोस्त आप उनके बाहर मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं। अमित शाह ने अभी एक बयान दिया था, गृह मंत्री है, कि रोड पर नमाज होता था पहले, मतलब नमाज को लेकर फिर आप ये देखिए गुरुग्राम में भी एक हंगामा हुआ। तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल में जो दर्द चल रहा था और इंसान सड़कों पर पैदल चल रहा था, हमने नमाज को सिर्फ इतना अपने दिल में उतारा कि जो आ रहे थे उनको इंडियन ढाबे पे खड़े होकर उनका पैर धोते थे, उनको पानी पिलाते थे, गरम चाय देते थे, खाना खिलाते थे। और ये सब करता कौन था? जिनकी नमाज अदा करते हैं वो मालिक दुनिया चलाने वाला। अमित शाह जैसे अशिक्षित लोग इस धरती पे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वो वोट के लालची हैं, हम ईश्वर के लालची हैं, हम सेवा भाव के लालची हैं। कितनी सेवा जितनी हो सके मैं करता रहूँगा। और ये राजनीतिक लोग जो भी करते हैं गंदे तरीके से, उनको करने दीजिए, हमें बस सेवा करने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। आइए मैं और एक बात बता दूं कि ये अयोध्या रोड है, यहाँ से अयोध्या महज 100 किलोमीटर की दूरी है। जो अयोध्या का नाम सुनते ही हिंदू मुस्लिम तनाव, दंगा फसाद हर किसी के माइंड में आता है। लेकिन आप लोग कैसे संदेश, भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो गंदे लोग हैं कुछ हमारे हिंदुस्तान में, उसकी बहुत ही कम परसेंटेज है। जिसके गंदे लोगों को जहन में बहुत ही परसेंटेज कम है जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बाकी यहाँ पे हिंदू, ये पूरा बाराबंकी का फैजाबाद कहीं भी जाइए, वहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से लोग जीते हैं। ये गंदी बात, जैसे आपने अभी कहा था कि मतलब जो रोडों पे नमाज़ पढ़ते हैं, ये गलत बात है। नमाज कभी रोड पे पढ़ी ही नहीं जाती, उनको यही नहीं बयान दिया कि 5 साल पहले ऐसा होता था। नहीं, ये गलत बात है। रोड पे कभी नमाज पढ़ी ही नहीं जाती है। नमाज तो पाक जगह पे पढ़ी जाती है, ऐसी जगह, सुकून जगह पे पढ़ी जाती है। नमाज वो चीज़ है जिससे रूह तक पाक होती है, और रूह जो है आत्मा से और परवरदिगार से मिलाती है। वो नमाज रोड पे कैसी पढ़ी जाएगी?
वो नमाजी नहीं मानी जाएगी अगर किसी का मतलब जो है राहगीरों को चलने के लिए अगर मतलब रोक दिया जाए, तकलीफ़ दी जाए। तो हमारे इस्लाम ने ये नहीं बताया किसी को तकलीफ़ दी जाए ज़रा से भी। इस्लाम में किसी को तकलीफ़ दी नहीं जा सकती, जो तकलीफ़ देगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अच्छा चलिए आप लोगों से बस आखिरी सवाल ये है कि आप लोग अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त है तो हिंदू मुसलमान खूब होगा, अली बजरंगबली होगा, शमशान कब्रिस्तान होगा। पंडित जी आप दोनों से सवाल है, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या संदेश देना चाहिए। ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसानियत पे वोट करना चाहिए। ये लगे कि जो इंसान है और हिंदू मुसलमान को लेके साथ में चलता है और सभी धर्मों को सम्मान देता है सबको। बताइए, आप बताइए पंडित जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव का वक्त आ रहा है, हिंदू मुसलमान बहुत होगा, एक दूसरे को लड़ाई रोता है मन, दर्द होता है, दुखता है। ये नेता जितने हैं हम सबको लड़ाने का काम करते हैं। हम लड़ेंगे कभी नहीं, पूरी ज़िंदगी नहीं लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ ज़िंदगी जी है, चलते रहेंगे। नेता भारतीय जनता पार्टी के कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि माँ के बच्चे हम हैं तो मुसलमान का बच्चा भी मेरी माँ का बच्चा है। हम सब एक संतान हैं, इसलिए हम कभी ज़िंदगी में लड़ेंगे नहीं। नेताओं को दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना पाप करना था कर चुके, अब न करो, माफ कर दो। ऐसी सरकार हिंदुस्तान में कभी ना आवे जो हिंदू मुसलमान की बात करे। हम हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े हो करके वोट करेंगे ऐसे शख्स का जो विकास और रोजगार व शिक्षा को बढ़ाएगा, चिकित्सा को बढ़ाएगा, इंसानियत को बढ़ाएगा। हम विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जिसने देश के अंदर इतना अत्याचार फैलाया, बेरोजगार बनवाया, रोटी रोजी से दूर किया। ऐसे लोगों से ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि इनके जन्म कभी सफल ना हो और इतिहास में जब भी इनका नाम लिखा जाए तो उस पन्ने में सिर्फ कालिक हो। चलिए पंडित जी बहुत इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, इनकी दर्द को समझा जा सकता है। दरअसल मेरा दिखाने का मकसद ये था कि हिंदू मुस्लिम प्रेम सद्भाव जो भारत जिसकी पहचान होती है दुनिया में गंगा जमनी तहजीब के लिए, वो दिखाने का मकसद था। जब मुझे पता चला इन दोनों की जोड़ी के बारे में तो ये है असली हिंदुस्तान। अयोध्या से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी ज़िले में पड़ता है इंडियन ढाबा, और ये दोनों खुशी खुशी भाई की तरह इस ढाबे को चलाते हैं। और अगर हिंदू मुसलमान की एकता, प्रेम, भाईचारा को देखना है तो इन दोनों को देखिए। एक तरफ टोपी वाले इरशाद मलिक तो दूसरी तरफ तिलक वाले अजय अवस्थी। दोनों ही बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाते हैं और दर्शाते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल मकसद यही था कि हिंदू मुस्लिम की एकता जो बराबर ख़तरे में रहती है, हर वक्त नफ़रत फैलाया जाता है, उनको करारा तमाचा मारा जाए, चोट पड़े उन पर। और ये मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुँच सके। और मेरा मेहनत तभी सफल हो पाएगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँगे ताकि लोग इस वीडियो को देखें और कुछ सीखें। धन्यवाद।